आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाषा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी। मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है, यानी आदान प्रदान संकेतों के द्वारा भी हो सकता है, परंतु इसे भाषा नहीं कहते। बोलते समय हम अपने मुख से जिन सार्थक ध्वनियों को उच्चारित करते हैं, अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो देखिए, विश्व में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें से हिंदी, संस्कृत, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी, मणिपुरी, बोडो, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू आदि ये मतलब 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमें भारत के संविधान में मान्यता मिली है। अब देखिए, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप वह रूप होता है जिसके द्वारा मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी बोलने वाला और सुनने वाला इसमें होता है। एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है। तो ऐसी जो भाषा होती है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब मुख से बोलकर अपनी बातों को, अपने विचार को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे नेताजी मंच में खड़े होकर जनता को संबोधित करते हैं और जनता क्या करती है, उसको सुनती है। ये जो माध्यम है ये मौखिक भाषा का रूप है। लिखित भाषा जिस भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं अथवा लिखे हुए को सामने वाला पढ़ता है, उस भाषा को हम लिखित भाषा या लिखित भाषा कहते हैं। लिखित रूप या लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र हो गया, पुस्तकें हो गई, इसमें लिखा हुआ रहता है और हम उसको पढ़ते हैं, तो ये है लिखित रूप। इसके बाद देखिए, मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। यह प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं, सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो हिंदी है, इसलिए इसको राजभाषा कहा गया है। अब भाषा के अंग। भाषा के 5 अंग हैं। पहला ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ध्वनि मुख से निकलने वाले प्रत्येक स्वर ध्वनि कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, वृक्ष आदि। पद जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये अलग अलग शब्द हैं, जब इनको एक साथ जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो ये पद बन जाता है। इसके बाद देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जाएगा, हरी खेत में काम कर रहा है, इधर आइए आदि। ये वाक्य के रूप में बदल गया। तो भाषा के अंग 5 हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बाद देखिए, लिपि। लिपि क्या है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। यानी ध्वनियों का लिखित रूप सही ढंग से लिखने का तरीका जो है वो लिपि कहलाता है। अब देखिए, बहुत सारी भाषाएं हैं वो अन्य लिपियों में लिखी गई हैं। जैसे भाषा देखिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी गई है। उर्दू, अरबी, फारसी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये रोमन लिपि में लिखी गई है। इसके बाद देखिए, भाषा और बोली में अंतर। भाषा क्या है? भाषा हमारे पूरे भारतवर्ष में बोली जाने वाली भाषा है। बोली स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको हम बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक यानी बड़ा होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, बोली में प्रायः साहित्य की रचना नहीं होती।
भाषा में व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, बोली में व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता। ये भाषा और बोली में आपके अंतर है। इसके बाद देखिए मानक भाषा। हिंदी भाषा का प्रयोग व्यापक क्षेत्रों में किया जाने लगा है, जिसके फलस्वरूप हिंदी के मौखिक तथा लिखित रूप में भिन्नता आ गई है। अतः उनमें एक रूपता लाने के लिए विद्वानों तथा सरकार के संयुक्त प्रयासों में प्रचलित भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा में व्याकरण का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, यानी शुद्ध रूप। ठीक है। इसके बाद आपका आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। इन नियमों को जानने में व्याकरण अपना सहयोग प्रदान करता है। भाषा के सर्वनाम और शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने में व्याकरण अत्यंत उपयोगी होता है। इससे भाषा प्रयोग के आधारभूत नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा के अंग प्रत्यंगों को समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से वाक्य एवं शब्द रचना के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार। व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। इस अंग के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा के प्रमुख 2 रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा भी है। भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना ही व्याकरण कहलाता है। इसके बाद देखिए, मैंने इसके प्रश्नों के उत्तर भी करवाए हैं मैंने। तो देखिए, सबसे पहले सही विकल्प। भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना तथा बोलना सिखाता है व्याकरण। निम्नलिखित में बोली है अवधि। ठीक है। अब खाली स्थान देखिए। साधु का उपदेश देना और भक्तों का सुनना भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सही गलत। पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं में भाषा का लिखित रूप प्रयोग किया जाता है। सही। उत्तर प्रदेश में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। गलत। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का आकार तथा उच्चारण सिखाया जाता है। सही। हिंदी भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए हिंदी का मानक निश्चित किया गया है। सही। अब देखिए, भाषा किसे कहते हैं, इसके रूप क्या हैं, मैंने आपके पाठ में निशान लगा दिए हैं प्रश्नों के उत्तर में। आपको केवल दूसरे नंबर का प्रश्न नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे बगल में लिखा है। बोली से आप क्या समझते, कोई 2 उदाहरण दीजिए। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे अवधी, मैथिली, ब्रज भाषा। ठीक है। अब भारत के संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं, आपके पाठ में दिया हुआ है। व्याकरण से आप क्या समझते हैं, व्याकरण के अंग लिखिए, ये भी आपके पाठ में दिया हुआ है। इसके बाद ये होमवर्क है, पहले की विभिन्न भाषाएं ढूंढकर आप लिखिए कि आपके उसमें कौन कौन सी भाषा हैं। बॉक्स में पहले दी हुई है, इससे भाषाओं के नाम ढूंढकर लिखना है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको कॉपी में करना है, बाकी सभी एक्सरसाइज आपको पुस्तक में ही करके भेजना है, जो भी तारीख आपको बताई जाती है। धन्यवाद।